हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया है। ये सिलेबस जो पिछला सिलेबस आ रहा था उसी के अनुसार है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें तो आपको तैयारी जारी रखनी है और अब रेगुलर अपनी तैयारी को जारी रखें। जो सिलेबस पहले था उसी के अनुसार तैयारी जारी रखें। तो सिलेबस के हम चर्चा करते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी सब्जेक्ट का है। सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद गणित का है, जो गणित में 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे बड़ा वेटेज हिंदी का, हिंदी के बाद में गणित आएगा, हिंदी के बाद गणित। तो दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिलेबस का जो हिस्सा कवर करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश है, गणित है। हिंदी और गणित की दोनों की बात करें तो दोनों का लगभग 55 क्वेश्चंस इन दो सब्जेक्ट से हो जाते हैं। जबकि केवल सामान्य ज्ञान की बात करें उसमें से भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान सभी को पढ़ कर के केवल 50 क्वेश्चंस हो रहे हैं और इन दो सब्जेक्ट को पढ़कर आप 55 क्वेश्चंस अपने फाइनल कर सकते हो। तो इस सिलेबस की हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का कितना वेटेज है? 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के है जो 15 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आएंगे भूगोल के, 10 क्वेश्चंस आएंगे कला एवं संस्कृति और इतिहास के। फिर 10 क्वेश्चंस आएंगे उसमें भारतीय संविधान हो गया, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। ज़्यादा राजस्थान के संदर्भ में देखना है आपको। 10 नंबर ये आएंगे, 10 क्वेश्चंस इसके आएंगे, यानी कि राजनीति के। उसके बाद अगला देखें सामान्य विज्ञान की बात करें, 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आएंगे। अगली बात करें समसामयिक घटना के 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगली बात करें कंप्यूटर के केवल 5 क्वेश्चन आएंगे और विज्ञान के भी केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। इसका कम वेटेज है, इनका दोनों सब्जेक्ट का लगभग थोड़ा कम वेटेज है लेकिन फिर भी बहुत है। अगर बात करें अगला सामान्य गणित, सबसे बड़ा वेटेज किसका है? गणित का। तो गणित को आपको किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है और अच्छी से तैयारी करनी है। गणित ही हर एक कंपटीशन में सिलेक्शन दिला सकती है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। इसको अपने मजबूत बनाना है और तैयारी दमदार करनी है। तो ये रहा था सिलेबस के अनुसार। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और पूर्णांक कितना का होगा? 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का मार्क्स होंगे, पूर्णांक होगा, उसमें से 120 क्वेश्चन आएंगे। और अगर उसकी बात करें तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एबीसीडी के रूप में आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। केवल 2 घंटे ही मिलेंगे इसमें आपको और 10 मिनट प्लस एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। वो इसलिए क्योंकि आपको 5 ऑप्शंस पढ़ना होता है। ओएमआर शीट में 5 ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसमें 5 ऑप्शंस भर कर आते हो, इसलिए 5 ऑप्शंस उस ओएमआर शीट में रहता है और उसके लिए अपने को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 2 घंटे और 10 मिनट ये समय हो जाएगा अपना। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस क्या है? बराबर नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/3 मार्क्स। अगर 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चंस पर 1 अंक हमारा कट लिया जाएगा। 3 अगर प्रश्न गलत हो जाएंगे तो 1 अंक हमारा जो आएगा उसमें काट लिया जाएगा। अगर आगे देखें सामान्य हिंदी में हमारे को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
देशज विदेशज, संधि अर्थ प्रकार एवं संधि विच्छेद, ऐसा कुछ होगा। उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि शुद्धि वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य में संबंधित अशुद्धियाँ। काल के प्रकार, काल कितने होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके बारे में भेद। मुहावरे, मुहावरे आएंगे। लोकोक्ति आएंगे। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली यानी पारिभाषिक शब्दावली आएंगी, उसमें से जो हिंदी के शब्द आएंगे उसका अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है वो पूछेंगे, शब्दावली पूछेंगी। शब्दों की समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, जो पत्र होते हैं कार्यालय से पत्र, बिजनेस पत्र जो वो पत्र होते हैं उसका जानकारी इसमें पूछी जाएगी। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और शासकीय पत्र इत्यादि इसमें से पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पॉसेसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस, एसेक्ट्रेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक्सप्लेनेटरी एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य का जो गलत देगा उसमें सुधार करना है। वर्ड्स वॉरेंगली यूज्ड, रॉन्गली यूज्ड, गलत शब्दों का चयन, यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल आएगा। डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, फंक्शनल्स, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वॉइस वर्जन, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन्स। अगली बात करें भूगोल की। भूगोल में आएगा राजस्थान, राजस्थान का भूगोल के बारे में इसमें आएगी स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता। राजस्थान का परिवहन, राजमार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ये भूगोल के बारे में आएगा। अगली बात करें इतिहास और कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, जो हस्तियां उसके बारे में भी पूछेगा। अगली बात करें हम संविधान की। भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, जो आधारभूत लक्षण है वो पूछेंगे। राज्य शासन एवं राजनीतिक मूल्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन। इसमें से सामान्य पुलिस प्रशासन है, इसके बारे में पूछेगा। जिला प्रशासन के अंतर्गत जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, जिला स्तर पर न्याय के लिए ढांचा कौन सा है, जिला स्तर पर कैसे न्याय होता है, उसके ढांचा किस प्रकार है, उसके बारे में पूछेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटी के बारे में भी पूछेगा। यह सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में पूछेगा। अगला पूछेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के बारे में देखें तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस, धातु अधातु, उपधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जो आनुवंशिकी होगी उससे जो जीव विज्ञान की होती है उनसे सामान्य शब्दावली पहुंचेगी। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, रोग जो होगा उसका कारक कैसे फैलते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं और उसका निदान कैसे, उपाय कैसा है, उसके बारे में भी, दवाओं के बारे में या उसके बारे में पूछेगा। अपशिष्ट प्रबंधन, जो कचरा प्रबंधन है उसका जो टॉपिक है वो पूछेगा। अगली बात करें समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटना में खेल से संबंधित पूछेगा, राजनीति से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सामाजिक हो गया,
भौगोलिक हो गया, सांस्कृतिक परिस्थितियां संबंधित हो गया, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे हो गया, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं। व्यक्तित्व, जो कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व होगा, जो इसने बड़ा अच्छा काम किया होगा, प्रसिद्ध होगा, उसके बारे में पूछेंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति, जो राज्य किसी संबंधित कार्यक्रम हो गया, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, और कौन कौन सी जो नीतियां हैं इंपॉर्टेंट है वो पूछेंगे। ठीक है। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करना है, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया इत्यादि। कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल आदि से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पूछेंगे कंप्यूटर से संबंधित। अगली बात करें हम गणित की। गणित की बात करें, महत्तम समावर्ती, एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्ती और एलसीएम महत्तम समावर्ती दोनों पूछेंगे। औसत हो गया, लाभ हानि पूछेगा, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा हो गया, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रण और निरूपण। ये भी टॉपिक, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है गणित के, और उसमें से 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा आंकड़ा है 25 क्वेश्चन, इसके लिए अपने को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, और 25 में से 25 प्रश्न राइट करके आना है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं, और सभी इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सफल हुए, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। यही विराम करता हूँ वीडियो को। धन्यवाद।